हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ का यहाँ पर देख सकते हैं क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स का वीकली टेस्ट का आंसर की देखने वाला है, जिसका कि एग्जाम आप लोग का आज होने वाला है, यानी कि 23 दिसंबर को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर हम लोग क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का वीकली टेस्ट का आंसर की देखने वाले हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव सभी का देखेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी का देखेंगे। और यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, पीडीएफ के लिए आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप लोग को पीडीएफ सेंड कर दिया जाता है। साथ ही आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहाँ भी फॉलो करके जरूर रख लीजिएगा, आप लोग को लेटेस्ट अपडेट वहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही कोई भी आप लोग को पर्सनल बात करना हो तो आप लोग वहाँ पर डीएम कर सकते हैं, आप लोग को रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर एक एक करके। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे और फिर सब्जेक्टिव का भी देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले आप लोग को सेक्शन ए मिलेगा, जिसमें कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन ए है, तो देख लीजिए फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में देख लीजिए कि नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट यहाँ पर हिंदी में भी। इसके बाद सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि वन एटॉमिक मास यूनिट AMU, या फिर इसको सिंपल यू से भी दर्शाया जाता है, यहाँ पर AMU दिया गया है, इज इक्विवेलेंट टू, मतलब कि एक परमाणु द्रव्यमान इकाई समतुल्य होता है किसके बराबर। ये मैंने जब आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था उसमें बताया भी है, और फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी बताया। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि व्हाट इज इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 kg मास। ये भी मैंने आप लोग को बताया था, इंपॉर्टेंट जो वीडियो मैंने कराया है उसको आप लोग देखे होंगे, तो ये आप लोग बना सकते हैं इजिली। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा 9 × 10⁻16 जूल। यहाँ पर हिंदी में देख लीजिए कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान के समतुल्य ऊर्जा क्या है। इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था कि E बराबर mc² से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। तो जब निकालिएगा तो इसका कितना निकल के आ जाएगा, 9 × 10⁻16 जूल। ये आ जाएगा आप लोग का थर्ड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। इसके बाद आगे है, आगे देख लीजिए फोर नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि विच इज ट्रू फॉर न्यूक्लियर रेडियस, यानी कि ए इज द मास नंबर और ए इज द मास नंबर है। तो मैंने ये भी आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराया था क्या, कि आर जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के, और जब यहाँ सॉरी ए के नहीं बल्कि ए के पावर 1/3 के, और जब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो कांस्टेंट आता है R0। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, R इज इक्वल टू R0 ए के पावर 1/3। हिंदी में भी देख सकते हैं, यहाँ पर हिंदी में भी दिया गया है, देख लीजिए कि नाभिक की त्रिज्या के लिए कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, R इज इक्वल टू R0 1 के पावर ए के पावर 1/3। फिर है 5 नंबर वाला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। निम्नलिखित में से किसका प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सबसे अधिक है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सबसे अधिक किसका होता है, आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो पता होगा, O16, ये जो ऑक्सीजन होता है उसका होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आप लोग का 5 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देख सकते हैं कि विच पार्टिकल इज इंडेंशियल टू हीलियम 4 न्यूक्लियंस। हिंदी में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण हीलियम 4 नाभिक के सदृश है। तो मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि जो अल्फा कण होता है, अल्फा कण, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हीलियम बोलते हैं। अल्फा कण ही हीलियम होता है और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली अल्फा कण नहीं दिया गया है, यहाँ पर आई थिंक मिस प्रिंट है, एल कण जो है यही आई थिंक अल्फा कण यहाँ पर होता, लेकिन यहाँ पर अल्फा कण इन्होंने नहीं दिया है। तो आई थिंक यहाँ पर आप लोग को ग्रेस मार्क मिलेगा, लेकिन आप लोग ऑप्शन नंबर ए टिक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए टिक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 7 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज क्या है 1600 ईयर्स, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स 25% ऑफ गिवन रेडियम सिंपल रिमेन्स अनडिकेड। तो यहाँ पर बताना है आप लोग को। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का, 7 नंबर क्वेश्चन का आ जाएगा 3200 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा राइट। और इसको कैसे कैलकुलेट कर रहा है, मैंने ये इंपॉर्टेंट जो वीडियो कराया है उसमें बताया है, इसका मैंने फॉर्मूला बताया है। यहाँ पर मैं फॉर्मूला बताऊंगा और क्वेश्चंस कराऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में क्या दिया गया देख सकते हैं यहाँ पर
कि निम्नलिखित में से कौन सा कण हीलियम 4 के नाभिक के सदृश है, तो अल्फा कण होगा, लेकिन यहाँ पर अल्फा कण दिया नहीं गया है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर टिक कीजिएगा, इसमें आई थिंक आप लोग को ग्रेस मार्क मिलेगा। और इसके बाद है यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने आप लोग को करा दिया, ये 7 नंबर वाला आई थिंक मैंने आप लोग को करा दिया है, हाँ ये 7 नंबर वाला करा दिया, ये 6 नंबर वाला ही था। इसके बाद है 8 नंबर वाला, देख लीजिए 8 नंबर वाला क्या है कि क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर मिशन इज अ बॉन्ड, नाभिकीय विखंडन का क्यू का मान करीब है, कितना होता है इसका मान, तो इसका मान आप लोग का होता है इसका मान आई थिंक आप लोग का 122 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, यानी कि 120 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग टिक कीजिएगा 8 नंबर वाला क्वेश्चन का। फिर 9 नंबर वाला क्वेश्चन कि इन विच प्रोसेस टू लाइट न्यूक्लियाई कॉम्बाइन टू फॉर्म अ सिंगल हैवियर क्या है न्यूक्लियस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। और कहीं पर आप लोग इंग्लिश में कन्फ्यूजन हो तो हिंदी में भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। हिंदी में यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि किस प्रक्रम में दो हल्के नाभिक संयोजित होकर एक भारी नाभिक की रचना करते हैं, तो जब दो हल्के नाभिक संयोजित होकर एक भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब होता है जुड़ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का 9 नंबर वाला क्वेश्चन का। फिर 10 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ C12, निम्नलिखित में से कौन सा C12 का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, C12 का रेडियो सक्रिय समस्थानिक पूछ रहा है, तो ये होता है आप लोग का C14, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा 10 नंबर वाला क्वेश्चन का। यहाँ पर आप लोग का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। अब चलिए हम लोग सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को सेक्शन बी मिल जाएगा। सेक्शन बी में 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लीजिए, मैं सभी का आंसर एक साथ बताऊंगा। क्या है क्वेश्चन की व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल से क्या तात्पर्य है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे हम लोग। और फिर है 12 नंबर वाला कि व्हाट इज आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंट, तो क्या है आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता क्या है, इसको बताना है। फिर आगे क्वेश्चन देख लीजिए, आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए फिर है 13 और 14 नंबर वाला, सेक्शन सी है। 3 नंबर वाला क्वेश्चन है कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान शक्ति की व्याख्या करें, यानी कि डिस्क्राइब न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट। और फिर है 14 नंबर वाला कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एल डीके गिव्स सूटेबल एग्जांपल, एल क्षय को स्पष्ट करे तथा उपयुक्त उदाहरणों को भी दे। ये हो गया आप लोगों को 13-14 नंबर वाला क्वेश्चन। फिर 15-16 नंबर वाला देख लीजिए और इसके बाद हम लोग सभी का आंसर देखते हैं एक साथ। 15 नंबर वाला क्वेश्चन की रेडियो सक्रियता क्या है, रेडियो सक्रिय विघटन नियम तथा क्षय नियतांक को बताए तथा परिमाण निकाले। और फिर 16 नंबर बोला कि नाभिकीय विघटन एवं नाभिकीय संलयन की व्याख्या करें, डिस्क्राइब न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक है फ्यूजन एक है फ्यूजन, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो चलिए अब हम लोग इसका एक एक करके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में आंसर देखेंगे। सबसे पहले हिंदी में देखेंगे और इसके बाद आप लोग यहाँ पर दिखा देता हूँ, इंग्लिश में भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले है 11 नंबर वाला क्वेश्चन, जिसमें कि आप लोग को पूछा था नाभिकीय बल के बारे में। तो नाभिकीय बल क्या होता है देख लीजिए कि नाभिक में न्यूक्लियॉन के मध्य लगने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है। यह ब्रह्मांड का सबसे प्रबल है, यह ब्रह्मांड का सबसे प्रबल बल है, मतलब कि सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा मैंने लिख दिया कि प्रोटॉन के जो मध्य बल लगता है उससे ज़्यादा होता है नाभिकीय बल। तो यहाँ पर आप लोग का ये हो गया 11 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर। फिर 12 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए क्या है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध पूछा था। तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या है, E = mc² होता है। और इसको यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज में भी लिखेंगे, क्या है कि इसके अनुसार यदि वस्तु प्रकाश के वेग के निकट वेग से गतिशील हो तब द्रव्यमान एवं ऊर्जा को यहाँ पर थोड़ा सा आई थिंक मिस्टेक है, यहाँ देख लीजिए। तब के बाद है ऊर्जा को द्रव्यमान को ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। तब के बाद आप लोग को ये लिख लेना है, ऊर्जा को द्रव्यमान में एवं द्रव्यमान को ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। तो ये हो गया आप लोग का 12 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर। और यहाँ पर आप लोग को इंग्लिश में मिल जाएगा। इंग्लिश में देख लीजिए 11 नंबर वाला है, जो कि क्वेश्चन क्या था कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर फोर्स। तो द न्यूक्लियर फोर्स इज अ फोर्स दैट एक्ट बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड क्या है न्यूट्रॉन्स of atom. The nuclear force is the force that binds the proton and neutrons in a क्या है न्यूक्लियस टुगेदर। तो ये हो जाएगा 11 नंबर वाला क्वेश्चन का। फिर है ये 12 नंबर वाला क्वेश्चन का कि यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आंसर देख लीजिए क्या है कि आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंट इज द बेसिस फार्मूला दैट गिव्स द बेसिक रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी। इट स्टेट्स द अंडर अप्रोप्रिएट सिचुएशन मास एंड एनर्जी आर। आगे देख लीजिए, आगे आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। फिर देख लीजिए ये आप लोग का 30 नंबर वाला क्वेश्चन है। 30 नंबर वाला क्वेश्चन
जिसमें कि आप लोग को द्रव्यमान क्षति के बारे में पूछा गया था, यानी कि मास लॉस के बारे में। तो न्यूक्लियन का द्रव्यमान इससे बनने वाले नाभिक से अधिक होता है, अर्थात जब ये न्यूक्लियॉन्स पास पास आते हैं तो इनके द्रव्यमान में कुछ कमी आ जाती है, इसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति के इधर फॉर्मूला दिया गया है कि न्यूक्लियन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान, ये मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले में भी कराया था, और इसको डेल्टा एम से डिनोट करते हैं, और बाकी यहाँ पर ये फाइनल फॉर्मूला आप लोग को आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर द्रव्यमान क्षति पूछा था, और साथ ही एक और पूछा था 30 नंबर वाला क्वेश्चन में ही पूछा था बंधन ऊर्जा यानी कि बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी देख लीजिए कि न्यूक्लियन को बांधकर नाभिक बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या बोलते हैं, बंधन ऊर्जा बोलते हैं, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। जब न्यूक्लियन पास पास आते हैं तो इनके द्रव्यमान का कुछ भाग द्रव्यमान क्षति ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, ये ऊर्जा बंधन ऊर्जा के तुल्य होता है, और इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यहाँ पर दिखा दिया है। बंधन ऊर्जा इसको डिनोट करते हैं ई से, ई यहाँ पर एनर्जी और बी फॉर बाइंडिंग। तो ये हो जाएगा आप लोग का जो कि फाइनल निकल के आ जाएगा, ये यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश में आप लोग को मिल जाएगा, ये आप लोग को इंग्लिश में 30 नंबर वाला क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है, 30 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए ये अब आप लोग का आ गया 40 नंबर वाला क्वेश्चन। 40 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया कि रेडियो 40 नंबर, आई थिंक एक मिनट मैं आपको बता दूँ ये कौन सा क्वेश्चन है। ये आप लोग का 50 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये आप लोग का 50 नंबर वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 40 नंबर का मैंने नहीं बताया है, 40 नंबर का मैंने नहीं बताया है। 40 नंबर का आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। 40 नंबर के क्वेश्चन मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा उसका आंसर। मैंने यहाँ पर 40 नंबर नहीं बताया, ये 50 नंबर वाला देख लीजिए। 50 नंबर वाला में पूछा था रेडियो एक्टिविटा, यानी कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है सबसे पहले। तो यहाँ पर देख लीजिए रेडियो एक्टिविटी क्या होता है कि कुछ भारी नाभिक अस्थायी होते हैं, ये नाभिक स्वयं के द्रव्यमान का विघटन करते हैं, ये द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में बाहर निकलता है, इसे रेडिएशन कहते हैं। ऐसे पदार्थों को रेडियोधर्मी पदार्थ कहते हैं, इनके इस गुण को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटा बोलते हैं, यानी कि रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए कि हेनरी बैकुरल ने सर्वप्रथम 1896 में रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी। ये हो गया सबसे पहले कि रेडियो एक्टिविटा क्या है, और फिर आगे इसके बारे में नियम पूछा था। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसके बारे में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नियम वगैरह लिखा है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि क्या है, पियरे क्यूरी एवं मैडम क्यूरी ने 1898 में रेडियम की खोज की। ये यूरेनियम से 10 लाख गुना अधिक रेडियोधर्मी पदार्थ था। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए कि 30 टन कोलतार से 2 मिलीग्राम यानी कि 0.002 ग्राम रेडियम निकाला। इसके लिए इन्हें 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला। और आगे यहाँ पर लिखा गया कि रदरफोर्ड ने एक रेडियोधर्मी पदार्थ को लेड बॉक्स में डाला एवं इससे निकलने वाले रेडिएशन को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा। और यहाँ पर मैंने फिगर भी बनाया, देख लीजिए यहाँ पर ये फिगर भी आप लोग को एज इट इज छाप देना है। तो ये आप लोग का 50 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये 50 नंबर का हो जाएगा। और फिर है आप लोग का 60 नंबर वाला क्वेश्चन, 60 नंबर वाला क्वेश्चन जिसमें कि आप लोग को नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन और पूछा है आप लोग का नाभिकीय विघटन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन, इस दोनों में अंतर पूछा था। चलिए हम लोग इसका देख लेते हैं। ये 60 नंबर वाला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। यदि ए क्या है, ए को बोलते हैं हम लोग क्या, ए को बोलते हैं एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जब क्या हो 30 से यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर तो दिया गया है लेस देन हो, तो नाभिक आपस में संलयित होकर एक बड़ा नाभिक यानी कि इससे बड़ा बनाते हैं, अस्थायी नाभिक बनाते हैं। इस प्रकार छोटे नाभिक का संलयित होकर बड़ा अस्थायी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं इसको। और फिर है न्यूक्लियर फिजन, यहाँ पर देख लीजिए न्यूक्लियर फिजन यानी कि नाभिकीय विखंडन। विखंडन का मतलब होता है टूटना। इसका देख लीजिए कि जब कोई भारी नाभिक 2 अथवा 2 से अधिक हल्के नाभिकों में विघटित होते हैं तो इसे नाभिकीय विघटन कहते हैं। 1939 में ऑटो वन व स्टॉर्मान ने नाभिकीय विखंडन की खोज की। और यहाँ पर मैंने एक दिखाया है नाभिकीय विघटन को एग्जाम्पल के रूप में, और यहाँ पर नोट में भी कुछ लिख दिया है। ठीक है, तो आप लोग को एज इट इज लिख देना है। तो ये हो जाएगा आप लोग का 60 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर। तो यहाँ पर आप लोग का ऑल आंसर कंप्लीट होता है। और 14 नंबर का मैंने नहीं बताया, 14 नंबर का मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा यदि आप लोग कमेंट करते हैं, और यदि आप लोग का यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा तो। और कुछ क्वेश्चंस का मैंने इंग्लिश में आंसर नहीं बताया क्योंकि टाइम बहुत कम था, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख करके उसको पीडीएफ बनाना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन का इंग्लिश में नहीं बनाया है। आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।